लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिया है। ठीक है, कुछ और धनराशि जोड़कर उतनी ही अवधि के लिए 16%, यहाँ पे 16% ब्याज पे दे दिया। ठीक है, तो उसको 618 रुपये लाभ हुआ। तो उसने मोहित को कितनी धनराशि दी थी? तो इसने क्या किया कि 14% ब्याज पर तो लिया है। ठीक है, कितना लिया है? 6300 रुपया। और 6300 रुपया में कुछ राशि जोड़ दिया था, मैंने अपने भी से लगा दिया होगा कुछ राशि, मान लीजिए एक्स लगा दिया होगा, 500 400 300 ही लगा दिया। और इसने दे दिया किसको? मोहित को दे दिया। तो देखिए, तो कौन ज़्यादा हुआ? ज़्यादा तो ये ना हुआ दोस्तों, 6300 अब प्लस एक्स जोड़ के दिया है, तो ज़्यादा तो यही होगा। तो हम लोग इसी में से न घटाएंगे तो ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो क्वेश्चन हम हटाते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 6300 रुपया जो ये मोहित को दिया था उसको तो प्राप्त हुआ था, लिया था वो, और 100 रुपया जोड़ कर जो भी हो, जितना जोड़ा हो, 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए दिया था ना। और ये 6300 रुपया खुद लिया था, कितना पे? 14% पर लिया था। ठीक है, और 3 साल के लिया था बटा 100। तो इसको कुल में 618 रुपये जो हुआ था वो क्या हुआ था? लाभ हुआ था। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से इसलिए घटा है कि ये ज़्यादा है, इसको दिया है तब ना लाभ हुआ है उसको 618 रुपया। तो पूछ रहा है कि वो कितना पैसा उसको दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 48, और 48 में 6300 से गुना करेंगे तो आएगा 30 24 00। ठीक है, और प्लस 48 में x से गुना करेंगे तो 48x। ठीक है, बटा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा? 14 42, 42 में 6300 से गुना करेंगे तो आएगा 26 4 00 बटा 100 बराबर 618। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 और 100 का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाला तो सबका ज्यों का त्यों लिखा जाएगा ना। तो हम लोग लिखते हैं, चलिए। तो किस तरह लिखाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 100 का तो एलसीएम हो गया था, ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 30 24 00 प्लस 48 x माइनस 26 4 00 बराबर 618 प्राप्त, ये ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे, 30 24 00 में से 26 4 00 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? हम लोग को मिलेगा, आप लोग घटा लीजिएगा, 37 8 00 और प्लस 48 x बराबर 618। ठीक है, तो अब बोलिए, अब क्या करेंगे? तो ये 100 जो है इधर जाएगा, तो 00 हो गया, इधर जाकर गुना हो जाता है ना दोस्तों, बोलिए, गुना हो जाएगा।
अब 48 x बराबर क्या होगा, तो इसको भी उधर भेज दीजिए। तो 681800 माइनस 37800, यही मिला ना दोस्तों। अब यहाँ पे 48 x बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बोलिए। घटाएंगे तो 24,000 प्राप्त होगा। आप लोग घटा लीजिएगा, कितना मिलेगा दोस्तों, 24,000। और 48 से 24,000 कटाएंगे तो 500 से कट जाएगा। जो x का वैल्यू जो आया ना वो 500 आया, मतलब कि उसने 500 रुपया जोड़ कर दिया था। ठीक है, 500 रुपया उसने जोड़ कर दिया था। तो पूछ क्या रहा है, तो उसने मोहित को कितनी राशि दी थी। कहने का मतलब है कि उसने मोहित को कितनी राशि दी थी, तो उसको तो 6300 मिला था, यही ना दोस्तों। 6300 उसको तो मिला था, वो लिया था। 6300 उसने तो लिया था और उसमें 500 रुपया और जोड़ दिया तो और उसको दे दिया, तो 5 3 8 यानी 6800 रुपये वो उसने दिया था दोस्तों। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि 36 नंबर कि श्री वर्मा ने 14,500 रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 41,460 रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, देखिए क्या क्या दिया है। ये मूलधन दे चुका है दोस्तों, ठीक है, समय दे दिया है और अमाउंट दे चुका है दोस्तों। ठीक है, तो पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, यानी मूलधन माइनस मूलधन, यानी 21,460 21,460 में से 14,500 रुपया घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बोलिए कितना आएगा, 69,60 आएगा। आप लोग थोड़ा सा घटा लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा, 69,60 आएगा। क्या नहीं आया, ये ब्याज आया। क्या है दोस्तों, ब्याज। तो दर निकालना है, तो दर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। दर बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100। तो ब्याज हम लोग का कितना है, 69,60 गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 से 1, ये 1 से ये 1 कटा दीजिए। 3 दूनी 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5 से ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10 बच्चा 4, 5 9 45 और इसको कटा दीजिए तो कटेगा 3 दूनी 6 और तितरी के 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 29 से 8 बार में कट जाएगा, यानी 8% जो आएगा ना हम लोग को दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं, इसलिए ऐसा दूसरा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा और शुरू से वीडियो देखिएगा, आप लोग का टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन।
एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। कितना देता है दोस्तों? 4,000 रुपया 3 वर्ष के लिए क्या देता है? उधार देता है। ठीक है, एगो 10% पर, एक 12% पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4,000 का 10% निकालेंगे। 4,000 का 10% कितना होगा दोस्तों? 4,000 का 10%, 1 शून्य से 1 शून्य और 2 शून्य से 2 शून्य, इन 400 रुपया होगा। यही ना दोस्तों, हम लोग को कितना आया? 400 रुपया। याद रखेंगे दोस्तों, 10% पे कितना है? 400 रुपया। ठीक है, अब 12% पे निकालेंगे तो 4,000 का 12% पर कितना होगा दोस्तों भाई लोग? तो 2 शून्य से 2 शून्य, बच्चों के 48, इन 480। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? 480। अब देखिए इसमें क्या याद रखेंगे दोस्तों, ये सब कितना कितना दिया है आप लोग लिख कर रख लीजिएगा। अब दोस्तों ये 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से मूलधन ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों, ये घटा देंगे। तो घटाइए यहाँ पे, 4,000 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो 4,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? ₹1,350 आएगा ना दोस्तों? कितना आएगा? 1,350। और जो कि 1,350 3 साल के लिए है, तो 3 से भाग करेंगे। तो 3 से जब भाग करेंगे तो आएगा दोस्तों 450। याद रखिएगा दोस्तों, कितना आएगा? 450। तो अब टोटल हम लोग निकाल लिए। अब चलिए बैठाया जाए। तो देखिए 10% पे और एक 12% पे। ठीक है, तो 10% पे कितना आया था दोस्तों? 400। और 12% पे कितना आया था? 480। और यहाँ पे कितना आया था? 450। तो इसको घटाएंगे तो आएगा कितना? यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 50। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 3 8, यानी 8 की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? 4,000। ठीक है, 8 5 40, यानी 500। ये ना है दोस्तों, क्या? 500। तो पूछ रहा है कि 12% पर उसने किसने 12% के वैल्यू नीचे दिया 5 दिया है, तो 5 से क्या करेंगे दोस्तों? गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद हम लोग को कितना आएगा? 2,500 रुपया आएगा, जो हम लोग को ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आया, ये किस्त वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज के 4% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष का देय राशि 848 रुपया है। ठीक है, ऋण निपटने हेतु वार्षिक भुगतान कितना करना होगा? तो मान लेंगे कि ऋण कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया मान लीजिए फर्स्ट साल भुगतान कर रहा है, तो फर्स्ट साल का तो ऋण नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट साल का ऋण नहीं लगता है। सेकेंड साल भी 100 रुपया दिया, तो इसका कितना आएगा? 100 का 4% निकालेंगे तो 4 है ना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? 4 आएगा, यानी 4 रुपया और देना पड़ेगा इसको। अब फिर तीसरा साल 100 रुपया फिर, यानी 300 का देना पड़ेगा। तो 300 का 4% कितना होगा? 200 का 4% कितना होगा दोस्तों? बोलिए। 200 का 4% 8 होगा ना दोस्तों यहाँ पे। और फिर 100 रुपया देना पड़ेगा चौथा साल, तो कितना होगा दोस्तों? बोलिए। 12 होगा।
अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 400 इधर आएगा और इधर कितना आएगा 24, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 424 आएगा दोस्तों। याद रखिएगा कितना आएगा दोस्तों, 424। फिर से समझ लीजिए, पहले का साल तो ब्याज नहीं लगता है, मान लेंगे कि ऋण कितना दे रहा है, 100 रुपया मूलधन मान लेंगे। दूसरा का साल दिया तो 4 रुपया, क्योंकि 100 का 4%, ऐसे ही ना निकलता है दोस्तों, बोलिए इस तरह निकलता है। तो फिर ये दूसरा साल 8% हो जाएगा, तीसरा साल मतलब 8 रुपया अधिक हो जाएगा, और चौथा साल 12 रुपया। तो 424 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दोस्तों दिया हुआ है, 424 की वैल्यू दिया है 848। तो कटा दीजिए, 2 बार में कट गया। कितना माने थे हम लोग मूलधन, तो 100, यानी 2 गुना 100, यानी 200 रुपया जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो देखना है तो शुरू से देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट समझ रहे हैं ना, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है।